आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु जी, अपने हृदयों को खोलते हैं प्रभु और आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह हम पर करें। इस सुबह हमें अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिछले हिस्से में प्रभु आपने सहायता और मदद की। जो भी गीत भजन आपकी महिमा के लिए गाए गए, गवाहियाँ शेयर की गई हैं, प्रार्थनाएं हुई हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने उनको ग्रहण किया है प्रभु। अब हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें और प्रभु जो भी बातें यहाँ से कही जाएं प्रभु, वो आपके वचन के अनुसार हो और हमारे जीवनों के लिए लाभकारी हो। प्यारे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, जो लोग भी आज सुबह यहाँ पर आए हैं उन्हें सबको आशीष देना। जो फ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी आशीषित करना, और यदि कोई भाई या बहन बाद में इसको खुदाबंद ऑडियो के माध्यम से सुनता है, मेरी दुआ है उन्हें भी बहुत आयत से आशीष देना प्रभु। मैं अपने आप को और तमाम प्रियजनों को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ और प्रभु आपके वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि खुदाबंद बुद्धि और प्रकाश देना, और जो कुछ भी प्रभु हमारी उन्नति के लिए ज़रूरी हो उन बातों को प्रभु मेरे हृदय में डालना प्रभु, ताकि खुदाबंद आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में आपके वचन के द्वारा उन बातों को खुदाबंद कहा जा सके। आप सबको आशीषित करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय की 7वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। तो वो आप सबको आशीष दे और धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। आज का जो विषय है जो चुना गया है, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे, स्टे विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे, इस विषय पर हम थोड़ा सा समय आज गुजारेंगे। प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करें। और इससे पहले कि हम अपने इस विषय को शुरू करें, इस विषय में जाएं, कुछ बातें मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है, जिस समय में हम रह रहे हैं इस समय, तो ये समय प्रभु यीशु मसीह के आने का समय है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो निकट है, और बहुत से लोग इस समय को पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वचन को ना तो देख पा रहे हैं, माफ कीजिए, समय को, और ना ही इस समय को पहचान पा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जिनको वचन की कुछ ऐसी बातों के विषय में मालूम है कि प्रभु के आने से पहले वो कौन कौन सी बातें होंगी, तो वो तो अपना ध्यान वचन के ऊपर लगाए हुए हैं वो लोग।
उनका ध्यान वचन पर लगा हुआ है। और जिन लोगों को नहीं मालूम कौन कौन सी बातें होंगी, वो अपने दुनिया में मस्त हैं, अपने काम काज में तरह तरह की उनकी जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें लोग व्यस्त हैं, और उनको इस बात की चिंता नहीं है कि वो अपने आप को तैयार करें या वचन के अनुसार कुछ प्रयास करें, देखें। तो मैं आपसे एक ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय में हम लोग इस समय आ चुके हैं, और मैंने पहले भी एक बार आपको बात बताई थी कि परमेश्वर धीरे धीरे लोगों से बातचीत करना बंद करता चला जाएगा, और इस प्रकार से लोग जो हैं वो अलग हो जाएंगे और फिर परमेश्वर की आवाज़ को, उसकी बातचीत को वो सुन ना सकेंगे। और मैंने बीते हुए दिनों में देखा है, मेरे कई प्रकार के अपने खुद के अनुभव है। एक भाई है, प्रचारक भाई है वो, तो उनके विषय में मैं ये सोचा करता था कि भाई वो कभी ना हमारे पास में मिलने के लिए आते हैं और ना कभी वो हमें अपने पास बुलाते हैं मिलने के लिए। और जब उनको कभी कोई काम पड़ता था तो ऐसे में वो किसी भी समय याद कर लेते थे, पूछ लेते थे। तो खैर, मैं बड़ा मतलब चिंता में रहता था, मेरे मन में बहुत परेशानी थी काफ़ी वक्त से, काफ़ी समय से। मैं ये सोचता था कि भाई देखो, हम इन लोगों को जब ये हमारे पास कभी आए, इन्हें हमने हाथों हाथ लिया, आदर के साथ में बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, और अच्छी तरीके से मिले, और जो कुछ भी हुआ अपने पास में तो अपनी मुट्ठी खोल के ज़रूर हाथ पे रखने की कोशिश की। तो मतलब एक अच्छे हृदय के साथ में मैं उनके साथ में मिला हमेशा। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि भाई ये व्यक्ति जो है हमसे मिलना नहीं चाहता। तो खैर, प्रभु कभी ना कभी इंसान को बेनकाब कर ही देता है। तो किसी भाई से उसने कुछ बात की थी, और वो भाई भी नया था, और जो बातें उन्होंने उससे मेरे विषय में की, वो नेगेटिव बात की उसने। मतलब उस भाई ने ये बात की कि भाई मैं कहाँ पर अपना दसवांश देता हूँ, किस व्यक्ति के मैं संपर्क में कभी रहा हूँ। तो खैर, मुझे उस बात का मतलब ज़्यादा वो नहीं हुआ। मेरे को मालूम है ये पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो पास्टर्स हैं, इनकी मानसिकता कैसी है ये मेरे को मालूम है। तो इस प्रकार से मुझे उस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ, और मैंने फिर अपने मन में इस बात को ठान लिया। मैंने कहा भाई अब मैं कभी इस व्यक्ति से अब कभी मिलूंगा नहीं। अब मुझे वो अगर कभी फ़ोन भी करेंगे तो मैं उनके साफ मना कर दूंगा, उनको बोल दूंगा इस विषय में कि भाई मैं आपके साथ में नहीं मिल सकता। तो बड़ा दुख होता है कि जो लोग एंड टाइम मैसेज में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, हो सकता है वो हफ्ते में 2-2 बार फास्ट भी रखते हैं,
लेकिन लोगों के अंदर जिंदगी नहीं है। मैं सोचा करता था वचन के एक लेख को लेकर के, उसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि जो ज्ञान ऊपर से उतरता है, खुदा के पास से जो आता है, तो दुनियावी है, वो तो सांसारिक, शैतानी, शारीरिक है ही, उसका तो कुछ नहीं कहना। लेकिन जो ऊपर से आता है वो सबसे पहले मिलनसार होता है। तो अगर एक इंसान प्रचारक भी बन रहा है, भक्त भी बन रहा है, आत्मिक भी अपने आप को समझ रहा है, लेकिन उसमें मिलनसारी है नहीं। लिखा है कि वो मृदभाव होता है, मिलनसार होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ, मेल मिलाप के साथ में उस फल को बोता है। तो हमेशा जब मैं आए तो वो देखता था, मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी। तो मैं आपको एक ये बात बता रहा हूँ कि ये वक्त कैसा है, इस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे दौड़ने से, हमारे चाहने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो कूड़ा लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, और जो कूड़ा वो अपने दिमागों में भर के रखते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है कि चाहे वो बाइबल कितनी पढ़ लें, मैसेज कितना पढ़ लें, कितना सुन लें, उनका दिमाग का कूड़ा नहीं निकल सकता, वो साफ नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है, जो कनेक्टिविटी जो है वो खत्म होती जा रही है। एक मेरा मित्र है, उसकी वाइफ के लिए हमने कोशिश की, क्योंकि वो मेरा मित्र तो फिल्मी गाने गाता है विदेश में, तो उससे तो मुझे कोई आशा उम्मीद थी नहीं। तो चलो, हम उसकी वाइफ का नंबर था, हमने सोचा कि चलो उससे भी बातचीत करते हैं। तो सुधा ने फ़ोन किया, 2 बार हमारी बात हुई। उस बहन ने एक भी बार अपनी तरफ से फ़ोन नहीं किया। एक बार मैंने खैर मैसेज में कुछ ऐसी बात प्रचार की, तो मैं सोचता हूँ कि उन्हीं दोनों की बात होगी, तो वो मैसेज उसने सुन लिया होगा यूट्यूब पे। तो उसने क्या किया, तुरंत 2-3 दिन के बाद में फ़ोन कर लिया, क्योंकि उससे पहले जब हमने उसको फ़ोन किया था बहन को, तो उसने ये कह करके फ़ोन रख दिया था कि भाई मेरी बेटी आई हुई है, मेरे पति का फ़ोन आने वाला है, वैसे करके। तो खैर उसका फ़ोन आ गया। हमने खुदा का शुक्र किया, प्रभु धन्यवाद हो, चलो कुछ बातें इसको बताते हैं। उसके साथ हमने कुछ बातें शेयर की, बताई। उसके मैंने कहा भाई अपनी तैयारी करो जानने की, अब तो प्रभु के आने का टाइम है। इमोशनल हो गई, रोने लगी। रोने किस बात पे लगी कि भैया मेरे बच्चे ना रह जाएं, मेरे बच्चे ना रह जाएं, मेरे आदमी ना रह जाए, इस बात पे इमोशनल होकर के वो रोने लगी। खैर उसके लिए दुआ की, समझाया, कुछ बातें, फोन रख दिया। उस दिन के बाद की बात है और आज का दिन है, उसकी तरफ से कोई फोन नहीं आया। मतलब इमोशनल हो गया थोड़ा सा असर, जैसे किसी के टीका लगा देते हैं ना, थोड़ी देर के लिए असर रहता है उस टीके का। मान लो किसी के पेन किलर लगा दो, जब तक टीके का असर है तब तक दर्द महसूस नहीं होगा। ऐसे ही वचनों का, बातों का थोड़ी देर के लिए असर होता है, फिर खत्म। तो हमने सोचा कि भैया क्यों हम इतना बोझ लें, क्यों हम इतना परेशान हो, क्यों अपने दिमाग में इतनी टेंशन लें, क्यों दूसरों की चिंता में हम अपनी नींद खराब करें, भूलते रहें, सिर्फ इसलिए कि भाई कोई इंसान बच जाए। समय ऐसा है, वो नहीं देख पा रहे, हम बता रहे हैं भाई ये समय है, लेकिन लोग देखने के लिए, अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हैं। कान पकड़ लिए अपने, हमने हाथ जोड़ लिए, छोड़ दिया। उस दिन के बाद से हमने फिर फोन नहीं किया। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति हमारे हैं, तो रिश्तेदारी में बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपने आप को बासमती चावल कहता है। तो उससे भी भैया बात करते थे,
कई 2 महीने में फ़ोन नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं आएगा, 6 महीने नहीं करूँगा, नहीं साल भर नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं आएगा। मैं ये सोच के कि भैया हम में मसीही प्रेम होना चाहिए है, तो अपने दिल को छोटा करके नम्र करके जैसे तैसे भैया फ़ोन में करता था। उधर से बात क्या होती थी भाई, जैसे बंदा मेरे को झेल रहा है, फॉर्मेलिटी है, फ़ोन आ गया तो उठा लिया अपनी तरफ से। भाई अगर कोई आपको 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद कोई फ़ोन कर रहा है, आपको तो खुशी होनी चाहिए ना कि भाई इस भाई ने मुझे फ़ोन किया। अब उनके एक चर्च के भाई हैं, उनसे मेरी बात होती थी, उन्होंने जाके उनसे कह दिया कि भाई आप उनको, भाई राजेंद्र को फ़ोन नहीं करते हो। उस बासमती ने पता क्या बोला, उस बासमती चावल ने ये बोला कि भाई वो तो शेखर डेविड का विरोध कर रहे थे। मतलब देखो लोग कैसी बात बोलते हैं, क्योंकि वो शेखर डेविड भाई से बात करते रहते हैं। उन्होंने उनको बताया हुआ भाई मैं बासमती चावल हूँ, या भाई उनको कहते हैं कि भैया आप तो पुराने बासमती चावल है। तो देखो इंसान कितना नीचे गिर सकता है, कितनी गिरावट आ सकती है किसी में, कि जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। भाई आप तो हमारे चर्च के ही लोग हो, आप सभी भाई शेखर डेविड के मैसेज सुनते हो, तो मैंने कब आपको बोला कि भाई आप उसके मैसेज ना सुनो भाई के, या मैं नहीं सुनता, मैं भी सुनता हूँ है। हाँ ये बात हो सकती है कि भैया जरूरी नहीं है कि भाई शेखर डेविड के जितने भी विचार हैं उनसे मैं सहमत हो जाऊं, 100% तो नहीं हो सकता, और ना ये हो सकता मेरे सारे विचारों से वो सहमत हो जाएं, या भाई शेखर डेविड के विचारों से आशीष लाल सहमत हो, या आशीष लाल के विचारों से वो सहमत हो। भाई कहीं ना कहीं विचारों को लेके हो जाता है कि भाई इंसान किसी बात से सहमत नहीं भी होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई किसी का विरोधी हो गया। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मैंने ये डिसाइड किया कि भाई उस व्यक्ति को अब मैं फ़ोन नहीं करूंगा, और मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। और वो जो भाई, अच्छा भाई था फिलिप जिसका नाम है, उसको भी मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। मैंने कहा वो चलो उनके चर्च का है, तो हो सकता है फिर वो नेगेटिव बातें निकाले। तो भाई ऐसे मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या हालात हो गए हैं, दुनिया के हालात कैसे हो गए हैं। अब ये दायरा जो है धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। छोटा होने की वजह ये है कि एक कहावत है, आपने सुनी होगी, वो कहावत ये है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती, दो हाथ मिलते हैं फिर ताली बजती है। तो इसलिए जैसे दाऊद था, और अगर मैं गलती ना करूं तो शायद योनातन था, है ना, उनकी मित्रता थी आपस में, और उनके प्रेम के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़ के उनका प्रेम था। अगर आप उसको परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उन हिस्सों को पढ़ो ना, तो जब योनातान मर जाता है तो उसका रिएक्शन दाऊद का जो होता है, आपको आंखों में रोना आ जाएगा। अगर आप उसको वैसे ही नॉर्मल पढ़ रहे हो अखबार की तरह, तो कुछ नहीं होगा आपके उस पर असर। लेकिन अगर आप पूरे भय के साथ में, शांति में उस चीज को पढ़ रहे हो, और वो लेख आपके सामने आएंगे, तो आपको रोना आ जाएगा। तो इस प्रकार की, मतलब वो दोनों तरफ से मित्र भाव था। ये नहीं कि भाई एक इंसान ही मतलब अपने कोशिश कर रहा है। और ये होता है कि जैसे अब कोई चुंबक है, चुंबक जो है कभी भी लकड़ी को नहीं चिपकाएगा। आप लकड़ी के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर जितना मर्जी घुमा लो,
लेकिन उसके संपर्क में लोहा जैसे ही आएगा वो उसके साथ में चिपक जाएगा। तो अब हालात मतलब इस प्रकार के हो चुके हैं कि ये दायरा जो है धीरे 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 कम होता चला जाएगा और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब आपको कोई सिखाना बंद कर दे, जब आपको कोई बोलना बंद कर दे, जब आपसे कोई कम्युनिकेट ना करे उस तरीके से और फॉर्मेलिटी में आ जाए, तो आप समझ लो कि भाई आपका काम खत्म हो गया, कि अब प्रभु ने आपसे बात करनी बंद कर दी। क्योंकि कितनी बार मतलब ऐसा होगा, लोग ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। थोड़े देर के बाद इंसान भूल जाता है, वो ये भूल जाते हैं कि भैया हाँ ये परमेश्वर का सेवक है या परमेश्वर का प्रचारक है, भाई ये मेरे से बात कर रहा है, तो भाई इसके अंदर बोझ जो है प्रभु ने डाला है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसके अंदर होकर के मुझसे बात कर रहा, संपर्क कर रहा। जब बार बार आत्मा को शोकित किया जाएगा तो एक दिन फिर लास्ट बार हो जाएगा। भाई परमेश्वर को क्या पड़ी है कि वो आपके पीछे पड़ा रहे? चलते रहो भैया अपने मार्ग पे, जैसे मर्जी करते रहो। तो परमेश्वर तो ये चाहता है कि वो बचाना चाहता है, वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन एक दिन तो एंड हो ही जाता है। उदाहरण के तौर पे जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने ये कहा कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा, प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कह रहे हैं, मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा लेती है, मैं तुम्हें छिपा लूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और फिर कहा कि अब तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और जब तक तुम ना कहो कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, फिर तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। तो उनका समय पूरा हो चुका था। उसने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार चाहा कि समेट ले, और एक दिन जो है उसने अपना जवाब दे दिया, उनको जवाब सुना दिया। एक और मैं उदाहरण देता हूं आपको। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमने के बाग में गए तो उनको पता था कि उसके ऊपर क्या कुछ बीतने वाला है, उसके बाद में क्या कुछ होने वाला है। उसके लिए प्रभु ने उनसे कहा कि भैया प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह चले गए, दुआ करके जब लौटे तो भैया वो सो रहे थे, उनको उठाया, उनसे कहा प्रार्थना करो। फिर प्रभु यीशु मसीह गए, तो प्रभु यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करने के लिए गए, और जब जब प्रभु यीशु मसीह आए तो चेले सो रहे थे, उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी। और जब प्रभु आए फिर लास्ट टाइम, फिर उनसे ये नहीं कहा कि भैया अब उठ जाओ और दुआ करो। उनसे कहा अब सोते ही रहो। एक बार तो खत्म हो जाता है ना। फिर ये है कि फिर एक फैसला हो जाता है कि भैया अब वो टाइम निकल चुका है, अब आप सोते रहो, अब मेरा पकड़वाने वाला जो है वो आ चुका है, जो प्रार्थना का टाइम है वो खत्म हो चुका है, अब भैया तुम सोते रहो। ऐसे दुनिया के हालात हो चुके हैं। और ये जो बड़े बड़े प्रचारक लोग जो हैं, ये खुद नहीं चाहते
कि लोग आपस में एक हों, एक मन के हों। ये अपनी तो दुआएं करते रहते हैं जो भी करते होंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की दुआ थी, जो प्रभु ने कहा अपने चेलों के लिए कि मैं इनके लिए ही दुआ नहीं करता, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं जो इनका संदेश सुन के मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे भी हमारी नाई एक हों। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह ने की। अब कौन सा बड़ा प्रचारक इस बात के ऊपर ध्यान दे रहा है? वो अपने बीच में से कोई ऐसा शब्द हटाएंगे ही नहीं कि जिससे आपस में मेल मिलाप हो जाए, एक हो जाए। क्योंकि जैसा मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट में वहां पे हर बंदा ये चाहता है, ईरान ये चाहता है कि भैया मैं लीडर बन जाऊं, तुर्की ये चाहता है कि मैं लीडर बन जाऊं। यही खेल पंजाब का भी है, पंजाब में भी यही है लीडरशिप का खेल। और इसलिए एंड टाइम मैसेज जो है टूटा हुआ है, बटा हुआ है, लोग बट चुके हैं। कुछ लोग लीडरशिप के चक्कर में बट चुके हैं, कुछ पैसे के चक्कर में गिर चुके हैं, और कुछ जो है अहंकारी हो चुके हैं तो अहंकार के चक्कर में गिर चुके हैं। यहां पर पंजाब के अंदर दो चर्च ऐसे हैं, दोनों भाई आशीष लाल के फॉलोवर हैं, लेकिन वो दोनों पास्टर जो हैं वो आपस में नहीं मिलते। उसके यहाँ पर मीटिंग होगी तो वो नहीं जाएगा, उसके यहाँ मीटिंग होगी तो वो नहीं जाएगा। और यहाँ तक कि अगर उस वाले पास्टर का एक व्यक्ति भी उससे मिल लिया तो आप समझ लो कि उसके साथ में क्या बीतेगा। ये हाल है लोगों के। और आप उनके प्रचार सुनोगे ना, प्रचार सुनोगे तो आप कहोगे कि भाई क्या शानदार प्रचार है। और बातें ऐसी करते हैं कि छीलने वाली बात करते हैं, छीलने वाली। मतलब उनका कहने का मतलब यह है, प्रचारक का कहने का मतलब यह है कि इस बार जो है मैं इस वाले व्यक्ति की या इस वाले फैमिली की उसको छील के रख दूंगा, छील उतार दूंगा, उसकी खाल उतार लूंगा उसकी। अब इनमें ये पवित्र आत्मा बोल रहा है या खुद का आत्मा बोल रहा है? तो ये रैप्चर में जाने की बात कर रहे हैं, रैप्चर में जाने का झूठा झांसा लोगों को दे रहे हैं। और लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंसे हुए हैं जो लोगों की छील उतारने के लिए तैयार होते हैं, जो लोगों के चर्च को तोड़ के खुद लीडर बन जाते हैं। ये हालात है इस समय। और जहां से इंसान को सच्चाई मिलती है, प्यार मिलता है, बोझ कोई लेता है, वहां पे लोग चिंता नहीं करते। उनको क्या चिंता, कोई किसी की फिक्र कर रहा है। एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा। भाई मेरे फोन को तो लोग अब ऐसा सोचते हैं कि अरे अरे इसकी तो आदत है यार फोन करने की, इसकी आदत है फोन करने की, चलो बाद में करूंगा, 2 दिन के बाद देखी जाएगी। मैसेज भी नहीं करेंगे कि भाई, बैक कॉल भी नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं बहुत सारी चीजों में थक चुका हूं और मैंने निर्णय लेके ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लिया। मैंने उन लोगों को फोन करना भी बंद कर दिया। अब जो अपने विश्वास के कुछ लोग हैं, भाई बहन हैं, वही हैं जिनके साथ में थोड़ी बहुत मैं फ़ोन पे बातचीत कर लेता हूं या मेरी उनके साथ में बातचीत हो जाती है। और मैंने अपने आप को सिर्फ प्रभु के सामने रखा है कि
चलो ये जो 2-4 भाई बहन हैं, इनके साथ मिलकर ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो कुछ भी हो, प्रभु के वचन को सीखते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। और मैंने प्रभु से यही कहा था कि प्रभु आप अपना अनुग्रह और दया बना करके रखना। इन भाई बहनों को अगर दुआ की ज़रूरत हो तो प्रभु आप दुआ का उत्तर देना। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि बहन सुकरू, कल उनके कान में तकलीफ थी, उनकी आवाज़ से ही पता चल गया था, उनकी आवाज़ से पता चल गया। मैंने कहा सिस्टर जी क्या बात हो गई? तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे मेरे कान में दर्द है। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करना, क्योंकि मैं तो दुआ कर सकता हूँ, विश्वास करने का काम तो उनका ही है। तो इस प्रकार से उन्होंने विश्वास किया और मैंने उनसे मालूम किया तो वो कह रही थी कि मैं अच्छे से सो सकी हूँ और उनका जो दर्द है कान का, प्रभु की दया से पूरी तरीके से वो चला गया और ठीक हो गया। और इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं। तो बराबर प्रभु इस प्रकार से प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। और जब प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देता है तो हमारे हृदय के अंदर ये तसल्ली रहती है, हृदय के अंदर तसल्ली रहती है और अच्छा महसूस होता है और उसके साथ टिके रहने में आनंद आता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब मेरे साथ में एक बात ये हो गई है, मैं आपको भी इस बात को कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे चर्च के एक भाई हैं, आप सब जानते हो उसको, नाम मैं नहीं लूँगा इसमें, वो भाई सुनेगा अपने आप समझ लेगा। उनको हमने बीते हुए समय में बहुत बार बताया था संगति के बारे में कि भाई जब तक चलो संगति कर सकते हैं, कोई ऐसी रोक टोक जब तक नहीं है, तब तक भैया आकर के संगति कर लिया करो। लेकिन वो भाई जो है शेखर डेविड भाई के मैसेज सुनता है और जो भी सुनना होता सुन लेता, हमारा भी मैसेज सुनता है, लेकिन वो उस बात के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता कि भाई मुझे संगति करनी चाहिए, संगति में मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए जरूरी है। मैंने उसको कहना छोड़ दिया। तो मेरे हृदय के अंदर से ऐसा होता नहीं है कि मैं बहुत बोझ के साथ में उसको कोई बात कहूँ, क्योंकि प्रायोरिटी तो ये है कि भैया जब तक संगति है, खुला हुआ है, जिस दिन भैया सब बंद हो जाएगा तो बंद हो ही जाएगा, सबको बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप आ रहे हैं, आज हमें कोई मना नहीं कर रहा, तो तब तक तो हमें आना चाहिए ना। तो मैंने बोलना बंद कर दिया। और आप लोगों में से भी जब मैं किसी को नोट करता हूँ बातचीत करने के दरमियान या किसी और तरीके से, और मैं इस चीज़ को पाता हूँ, तो मैं उस बात को मैंने अब बोलना बंद कर दिया है। मैं अब किसी को पर्सनली कोई बात नहीं बोलूँगा, सुधार की बात नहीं बोलूँगा, किसी किस्म की मैं आप लोगों को कोई राय नहीं दूंगा, जब तक कोई मुझसे खुद उस प्रकार से बात नहीं करेगा। तो मैंने वो सब चीज़ें बंद कर दी। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ जो यहाँ पर बैठे हैं और जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं, उनसे भी मेरी बात है। तो मैं अब बार बार एक बात को नहीं बोलूँगा, मैं बस एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि भाई मैं थक चुका हूँ कि बहुत, जब एक बात होती ना, जो बात आपको 10 बार बोल दी, 11वीं बार बोलूँ, 12वीं बार बोलूँ, तो उसमें बहुत प्रेशर लगता है, बात को कहने में बहुत प्रेशर लगता है, और ये मालूम नहीं है कि भैया आपने उस बात को फिर भी मानना है। तो इसलिए बेहतर तो ये है कि भैया अपनी अपनी तैयारी आप खुद करो। आपने दुआ करनी है अपने घर में, आप कीजिए, नहीं करनी है मत करो। अपने जीवन को सुधारना है सुधारो, नहीं सुधारना है मत सुधारो। जब तक आपका दिल करता है चर्च में आने का, आप आओ, और जब आपका दिल करे कि भैया मुझे चर्च में अब नहीं जाना, तो आप अपने घर में बैठ जाना। मैं आपको नहीं कहूँगा आप यहाँ पर आओ,
किसी प्रकार की मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा उस मामले में। तो ये अब आपके विवेक के ऊपर है, मेरी तरफ से जो है ख़त्म है बात। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे एक अच्छी बात ये बताऊं कि प्रभु इतना अनुग्रहकारी है, हमारे हृदय को, हमारे हृदय के बोझ को भी समझता है वो। अब जैसे कि मैंने नाम बताया, मेरे मित्र की वाइफ जो है, उनको हमने बंद कर दिया। एक और बहन थी, वो संस्थाई मंडली की थी, उसको भी सोचा था कि भाई वो भी चलो समझ जाए किसी बात को, उसने भी अपना इशारा दे दिया कि भाई, और वहाँ से भी हमने अपने हाथ खड़े कर दिए। उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रभु हमारे हृदय के अंदर अगर कुछ है तो वो वैसे ही दब जाए या व्यर्थ हो जाए। एक और बहन है जो कभी मतलब उसकी विश्वास वालों में कोई गिनती नहीं होती थी। प्रभु ने उसके दिल में डाला, उसने हमसे बातचीत करनी शुरू कर दी, उसको हमने वचन शेयर करना शुरू कर दिया। मैंने उसको बोल दिया, बहन को, मैंने कहा भाई आपका जब दिल करे, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, जब आप कर चाहो, ड्यूटी से आने के बाद फ्री हो, आप कॉल कर लो। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना कर दूंगा, और अगर मेरे पास कोई ऐसा वचन होगा आपकी सपोर्ट करे, आपको हिम्मत दे, वो वचन मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, तो प्रभु ने किसी का तो दिल का दरवाज़ा खोल दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई आवेश के लिए, कम से कम वो भाई जो है प्रभु में बना हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई नितिन जेकब के लिए, वो बेशक संगति में तो यहाँ पे नहीं आ पाता, लेकिन यह है अपनी बाइबल पढ़ता है, मैसेज सुनता है, और प्रभु उस पर दया बना करके रखे। हालांकि शैतान का अटैक उसके ऊपर अलग तरीके से होता है, मतलब विचारों के थ्रू इस सच्चाई से शैतान उसको भटका देना चाहता है। तो बस वहाँ पर उस भाई को सावधान रहना है, लेकिन वो प्रभु की दया से दुआ प्रार्थना कर रहा है और बना हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे चर्च के कुछ भाई बहन हैं जो प्रभु में बने हुए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहन विनीता के लिए खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि वो बहन जो है कम से कम प्रभु में बनी हुई है, दुआ प्रार्थना कर रही है और अपनी तैयारी में जुटी हुई है। तो मैं इन सारी बातों के लिए हृदय से प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उसका आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अनुग्रह करेगा। और मेरी तो प्रभु से यही दुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आए और हम उसके साथ में जा सकें। प्रभु हमें ऐसा तैयार करे, हमें काट छांट के तैयार करे, हमारे गुनाहों को क्षमा करे, अपने योग्य बनाए कि हम जो है रैप्चर के भागी हो सकें। तो इस प्रकार से जो है वो द्वार जो है धीरे 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 बंद होता जा रहा है। और मैं आपको बस एक बार लास्ट टाइम फिर ये बात और कहूँगा, और फिर नहीं बोलूँगा, आज के बाद में एक बार बोलूँगा। आप जो लोग भी संडे के दिन यहाँ पर चर्च में आते हो, आप स्वयं से सोचो कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए। अपनी नींद पूरी करके, प्रॉपर नींद लेकर के आओ, प्रॉपर नींद लो अपनी, और अपने खाना पीने के जो टाइम से सब करो और उस हिसाब से वक्त पे सो। तो कम से कम तुम्हें यहाँ पे आकर के बैठ के नींद नहीं आएगी, झपकी नहीं लगेगी, झोंके नहीं लगेंगे। अपने विवेक से, बुद्धि से काम करो। ये मेरे बताने की बात नहीं है, आपके खुद के करने की बात है। जो जो कुछ करना है मैं पहले बता चुका हूँ, उसे याद कर लो या दोबारा मैसेज सुन लो, उसमें आपको कुछ कुछ बातें मिल जाएंगी। और इस तरीके से अपने अपने आप को आप तैयार करो और अपनी अपनी तैयारी करो, और इस तरीके से चलो। समय जो है वो ख़राब है, पता चलेगा किसी दिन रैप्चर हो गया और हम लोग यहीं पे रह गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर खड़ी होकर के बोली हैं, कुछ लोगों के बारे में मैंने उनसे फ़ोन बंद कर दिया है। इन सारी बातों में मैं यहाँ पे खड़े होके बोल रहा हूँ, मेरा मन मुझे दोष नहीं दे रहा है। मेरा मन मुझे दोष नहीं दे रहा।
इसमें मेरी गलती नहीं है। और रही बात प्रचारकों की, भाई प्रचारक जो है बड़ी टेढ़ी वो है, वो क्या कह दूं। मैं सोच तो रहा था कि मैं प्रचार करूं मत्ती 23 अध्याय पर और ये बता दूं कि जैसे उस जमाने में यीशु मसीह ने कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मूसा एक नबी था और उसकी गद्दी पर आके शास्त्री और फरीसी बैठ गए थे। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि ब्रदर ब्रानम एक नबी था, मूसा के बराबर उसकी सेवा थी। और आजकल के जो प्रचारक लोग जो हैं, ये वो शास्त्री और फरीसियों की मानिंद हैं जो भाई ब्रानम की गद्दी पर आकर के बैठ गए हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि जैसा वो तुमसे कहे वैसा करना, उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं करते नहीं है। तो इनके पास भी लोगों को सिखाने के लिए ये इतना बेरहम लोग हैं। ये अगर किसी एक इंसान की कोई गलती होगी, इनको पता होगा, तो सबके सामने उसको नंगा कर देंगे, सबके सामने। ऐसे लोग हैं ये, सबके सामने बेरहमी से उसको काट पीट करेंगे, लेकिन अपने विषय में ये छू तक नहीं करते। ये ऐसे लोग हैं, इन्हीं में ऐसे लोग हैं, ना जाने कितना पैसा खा गए ये सच्चे लोग नहीं है। ये इस प्रकार के लोग हैं जिनके अंदर प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, मिलनसारी नहीं है, किसी की इज्जत आदर कदर नहीं है। ये मुख्य मुख्य आसन चाहने वाले लोग हैं। मुख्य मुख्य आसन, सभाओं में इनको मुख्य आसन मिलने चाहिए, उस प्रकार के लोग हैं। तो आइए हम अपने विषय में आते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा विषय हमारा था परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें, स्टे विद द वर्ड ऑफ गॉड। उत्पत्ति 6 अध्याय निकालेंगे हम। पहले आयत हमने पढ़ ली थी कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 18 से 22 आयत तक। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इस आयत के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वाली स्टोरी आप सब लोग जानते हैं, आपने बहुत बार पढ़ी है और बहुत बार सुनी है। यहाँ पर परमेश्वर ने नूह से कहा, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर का उद्देश्य था नूह को और उसके परिवार को जीवित रखना, और अपनी योजना के अनुसार जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके सब पेट्स में प्रभु शुद्ध और अशुद्ध को, उनको भी बचाना चाहता था, जीवित रखना चाहता था।
अब ये बात जो थी, जैसा कि आज के युग में हम हैं, एक ऐसा वैज्ञानिक युग है कि इस वैज्ञानिक युग में आप वैज्ञानिकों को ये बात समझा नहीं सकते कि एक स्वर्गारोहण होने वाला है, आप उन्हें बता नहीं सकते। इस वैज्ञानिक युग में आप वैज्ञानिकों को ये नहीं समझा सकते कि एक रेजरेक्शन होने वाला है। ये बाइबल जो है एक खुली हुई पुस्तक है, लोग इसको पढ़ते हैं और इसमें से घटनाओं को तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के इस पवित्र वचन पर वो विश्वास नहीं करते। अगर आज आपसे कोई ये पूछे, मालूम करे कि भाई आप लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, आप इस वचन पर विश्वास क्यों करते हो, अगर आप अपने विश्वास के बारे में खुल के किसी को बताने लगो और इन बातों की आप चर्चा करने लगो, तो कोई भी आपकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा कि यीशु मसीह आने वाला है, वो आपको लेकर के जाएगा। एक रेजरेक्शन होने वाला है, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा आज के युग में। और उस समय के युग में जो साइंस जो थी, इससे भी हायर लेवल पे थी, तो नूह जो है अपने समय का संदेश उस युग के, जो साइंटिफिक युग जो था, उसको समझा नहीं सका, वो बता नहीं सका। उसने प्रचार किया, उसने एक जहाज को तैयार किया, गोपेर वृक्ष की लकड़ी को उसने काटा, उस पर राल लगाई, उसको तैयार किया। लोग केवल उसके ऊपर हंसते रहे, ठट्टा करते रहे और उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन नूह से प्रभु क्या कहता है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। तो परमेश्वर की जो वाचा थी वो नूह के साथ में बांधी गई थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक सच्चाई का संदेश इस युग में मिल चुका है, तो आप इस सच्चाई के संदेश को इस प्रकार से स्वीकार करो, आप इस प्रकार से इसको लेकर के चलो कि जिस प्रकार से अपने युग में नूह जो था अकेला व्यक्ति था, जो उस संदेश पर विश्वास कर रहा था कि आकाश से वर्षा होगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बचने का एकमात्र स्थान जो है ये जहाज है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया गया है। नूह जो था परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा, वो कभी भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। ये देखना जरा, ये सिस्टर का वो कॉल आया था जरा। तो नूह जो है वो कभी कमजोर नहीं हुआ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जबकि हमारे चारों तरफ एक नेगेटिव वातावरण है, एक ऐसा नकारात्मक वातावरण है, मैं अब बाहरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको संसारिक दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई उसमें नेगेटिविटी है, लेकिन आपको यहां पर एंड टाइम मैसेज के अंदर कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा। आप लोगों से पर्सनली मिल करके देखिए, उनके साथ में उठिए, बैठिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूं। एक भाई हमारे यहाँ पर आया था लुधियाना से, नाम चलो उसका मैं नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है। जब वो हमारे यहाँ पर आया था तो मैंने उस भाई से बोला, मैंने कहा भाई मैं हूँ, मेरी वाइफ है और आप हैं, हम 3 लोग हैं, तो आज शाम हम लोग संगति करेंगे। तो ये डायोस मैंने लगा दिया उसके लिए, बाइबल उसको दे दी भाई को, और हम लोग बैठ गए। हमने 1-2 गीत भजन गाए, और 1-2 गीत भजन गाने के बाद में मैंने उस भाई से बोला, मैंने कहा भाई आप प्रचार कीजिए। उस भाई ने यहाँ पर प्रचार किया, भक्ति का वेग तो गंभीर है। वो वाला जो शायद 2 तिमुथियुस 3:16 में या 1
तीमुथियुस 3:16 में वो आयत लिखी हुई है। तो उस पे उसने प्रचार किया, प्रचार हमने सुना, आपस में मिले, खाना खाया, रात गुजारी, अगले दिन हमने बिताया एक साथ और हमने एक साथ नाश्ता किया। उसके बाद उस भाई को जाना था, वो चला गया। वो कहने लगा कि भाई चलो मैं भी आपको बुलाऊंगा, कभी हम मिलेंगे। खैर मेरा भी वहां पर जाना हुआ। लेकिन वो भाई जब आया था तो भाई फ्रैंक की मेरे पास में 2 किताबें लेकर के आया था। अब वो किताबें इंग्लिश की थी, जने हिंदी की थी। तो उसमें से एक आध किताब तो मैंने रख ली थी और एक आध उसे वापस कर दी थी कि मैंने कहा भाई फ्रैंक की मेरे पास 1-2 किताबें और हैं। तो इस तरीके से उससे बात हो गई। उसके बाद वो भाई आज के दिन तक कभी मिला नहीं, लेकिन वो मुझसे मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? अगर मैं उसके घर चला जाऊं और उससे कहूं कि भाई ब्रदर, भाई फ्रैंक की मुझे किताबें दो, चलो हम किताबें पढ़ेंगे, और मैं वो किताबें पढ़ने लगूं, उनका मैं प्रचार करने लगूं, उनके जैसा हो जाऊं, उनके मत का हो जाऊं, तब वो मेरे पास आएंगे और जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, नहीं तो हमारा कोई रिश्ता नहीं। समझ गए मेरी बात? इसी प्रकार से खुदा बोलने वाले लोग हैं। जो लोग खुदा बोलते हैं वो परमेश्वर बोलने वालों से थोड़ी मिलेंगे। एक और ऐसा भाई है कि जब से उसने खुदा बोलना शुरू किया है, उसने कभी एक भी बार मुझे नहीं कहा कि भाई कभी हमारे पास आना। उससे पहले मैं वहां पर गया था, जब वो परमेश्वर बोलता था, वहां प्रचार भी करके आया था और 3-4 दिन में रह करके भी आया था वहां पर। अब क्योंकि उसने खुदा बोलना शुरू कर दिया है, उसको पता है कि अगर मैं आ गया कभी तो मैं तो परमेश्वर बोलूंगा और ये बात नागवार होगी। वैसे वो मुझे कभी कभी फोन कर लेता है, 6 महीने में, 7 महीने में। वैसे उसके हृदय में, मेरे हृदय में वैसे प्रेम है। वो मेरा विरोधी नहीं, मैं उसका विरोधी नहीं, हमारे आपस में प्रेम है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये शब्द बीच में आ गया, अब इस शब्द की वजह से वो मुझे नहीं बुलाएगा कभी। आप समझ गए? लेकिन अगर मैं परमेश्वर छोड़ के खुदा बोलना शुरू कर दूं, तो धारीवाल का भी एक भाई है, वो भी शायद मिलना शुरू कर देगा, दूसरे भी मिलने शुरू कर देंगे। बस हमने उनकी बोली बोलनी है, जैसा वो चाहते हैं वैसा बोलना है, तो उनके लिए सब कुछ ठीक कि भाई हमारे जैसे हो जाओ, बस जैसा हम बोलते हैं वैसा ही बोलो। तो नूह जो था, नूह के पास जो संदेश था वो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा। आपको ये सच्चाई का संदेश मिल गया है, कल को दूसरा कोई भाई विश्वास में रहे या ना रहे, अगर आपको रैप्चर का भागी होना है, प्रभु के साथ जाना है, तो आप परमेश्वर के इस वचन के साथ बने रहें। चाहे आप अकेले हो, लेकिन बने रहो। अब मैं निराश नहीं हो गया कि भाई लोग मुझसे बात नहीं करते, वो उनकी परेशानी, अगर नहीं बात करते या नहीं करना चाहते उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। लेकिन मैं निराश नहीं हूं। मुझे 2-4 लोगों में भी कुछ उम्मीद नजर आ रही है। जो लोग कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, उनके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है, मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये थोड़ी थोड़ी सी आग है जो सुलग रही है लोगों के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति ठंडा पड़ा हुआ है। तो नूह जो था परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा, तो उसका परिवार भी बच गया, वो भी बच गया। जल प्रलय तो आया, लेकिन उन अविश्वासियों को डुबा करके ले गया, और विश्वासी लोग जो हैं, जो वचन में बने हुए थे, वो बच गए।
इसी के बारे में पतरस भी अपनी पत्री में जो है जिक्र करता है। पहला पतरस 3:20 में वो कहता है कि अर्थात बपतिस्मा वही पानी का दृष्टांत। उस जहाज में बैठ करके थोड़े अर्थात 8 प्राणी बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि नूह परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा, तो बना हुआ था उसके वचन के साथ। ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है ताकि हम इसको देख सकें अपने जीवन में कि क्या हम वचन के साथ बने हुए हैं। अब हम एक ऐसा उदाहरण देख लेते हैं जो परमेश्वर के साथ में वचन के साथ नहीं बने रहे और अंजाम क्या हुआ। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये आदम से कहा गया। आदम के पास परमेश्वर का ये वचन था और आदम जो है परमेश्वर के इस वचन में बना नहीं रहा। उसको चाहिए था कि वो वचन में बना रहे। जब परमेश्वर ने वाटिका के सभी वृक्षों के फल खाने के लिए दे दिए हैं, सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है उसके फल के बारे में प्रभु ने कहा जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 11 और 12 आयत देखते हैं। उसने कहा, यानी कि परमेश्वर ने, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम इस बात को खुद स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर ने सवाल पूछा, क्या तूने वो फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो हम यहां पर देखते हैं कि आदम और हवा परमेश्वर के वचन में या वचन के साथ बने नहीं रहे। परिणाम क्या हुआ? सारी मानव जाति जो है मृत्यु में चली गई। सारी सृष्टि जो है मरने लगी। पेड़ मरने लगे, पत्ते मरने लगे, मौसम बदलने लगे, सब कुछ विनाश पृथ्वी के ऊपर, जो भी डिस्ट्रक्शन की चीजें थी वो पृथ्वी के ऊपर आ गई। वजह क्या थी? वजह थी आदम के द्वारा अनाज्ञाकारिता करना। परमेश्वर के पवित्र वचन में वो बना नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम उसके वचन में बने रहें। और हम बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल हमको मिलते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो वचन में बने नहीं रहे, ऐसे भी लोग हैं जो वचन में बने रहे। जो बने रहे उनमें से हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखते हैं। कैसी परीक्षा उनके सामने थी, कितना बड़ा टेस्ट उनके सामने था। ये जो इब्री बच्चे थे, इनको बचपन से सिखाया गया था कि किसी
मूरत के सामने मत झुकना, ना किसी की उपासना करना। अब ये उस वचन के अंदर जो है बने हुए थे, ये उस वचन में बने हुए थे कि मेरे सिवाय तुम्हारे लिए कोई दूसरा परमेश्वर ना हो। उस वचन में बने हुए थे कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, उसकी आज्ञा है, किसी की मूरत की या प्रतिमा हमें नहीं बनानी, उसको वर्शिप नहीं करनी। इनको मौका मिला और राजा कहता है कि जब शहनाई बजेगी, सब बाजे बजेंगे, अगर तुम अभी मेरे सामने गिर के दंडवत करो तो बच सकोगे, नहीं तो आग की झील में डाल दिए जाओगे। माफ कीजिए, जो आग की भट्टी है उसमें डाल दिए जाओगे। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हे राजा, हमारा परमेश्वर इस आग से और तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी बनाई हुई सोने की मूरत के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं दंडवत करेंगे। वो मरने के लिए तैयार थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उनके हाथ बांधे जा रहे थे आग में डालने से पहले, तब भी वो विश्वास में बने रहे। वो हर घड़ी, हर बढ़ते हुए कदम के साथ जब आग की तरफ को उनको ले जा रहे थे, वो अपने यहोवा परमेश्वर को ही याद कर रहे थे, उसी के नाम को मुबारक कह रहे थे। उसी परमेश्वर ने तो आग बनाई है अपने वचन के द्वारा। सब कुछ उसने अपने वचन के द्वारा बनाया है, तैयार किया है। अब वो विश्वास योग्य थे, वचन के साथ बने हुए थे। प्रभु ने उनकी हानि नहीं होने दी। वो खुद उनके बीच में पहुंच गया, उनका एक बाल तक नहीं झुलसा, उनके मोजों में जलने की गंध तक नहीं आई, क्योंकि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे। और परमेश्वर ने उनके वचनों को सुना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, कि हे राजा, हमारा परमेश्वर इस आग से बचाने की ताकत रखता है, तेरे हाथ से भी छुड़ाने की ताकत रखता है। उन्होंने अपने विश्वास को जाहिर किया कि उसके पास सामर्थ है, वो सामर्थी है। लेकिन अगर नहीं भी छुड़ाता है तो अभी हम आग में जाने के लिए तैयार हैं। हम उससे प्रेम करते हैं, अपने परमेश्वर से। वो सामर्थी है, हमें मालूम है। वो जानते थे कि किस तरीके से लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और फिरौन के जो रथ हैं उसमें से पहियों को निकाल दिया। भाई आपको तो बड़ा वो आ रहा है, जल्दी सो जाया करो, मेरी राय मान लो। अच्छा नहीं लगता फिर मैं ऐसा कोशिश करूंगा। जो लोग सोते होंगे वो तो मैं बोल चुका हूं आपको, सो मत भैया। मैं कोई बुरा भला तो आपको यहाँ से बोलूंगा नहीं, बस मैं ये काम करूंगा कि भैया मैं आपकी तरफ देखूंगा नहीं। जिनकी आंखें खुली हुई हैं उनकी तरफ देखूंगा। फिर मैं आपकी तरफ क्यों देखूं अगर आप सो रहे हो तो इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूं कि भैया जल्दी सो, नींद पूरी करो, ताकि आपको नींद यहाँ पर ना आए, झपकी ना लगे। मैं जानता हूं कि एक प्रचार करने वाला जो बंदा होता, प्रचारक को नींद नहीं आती, लेकिन हाँ, सुनने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर मौसम का, खाने पीने का, बहुत सारी चीज़ों का असर होता है। मैं उस परेशानी को समझ सकता हूँ आपकी, लेकिन जैसा वचन है उसके हिसाब से हमें झपकी भी आनी नहीं चाहिए। तो आप अपना ख्याल रखें भैया और ध्यान दें इन चीज़ों के बारे में। अच्छा नहीं लगता बीच में लिंक टूटता है। बेटा पैर नीचे करो, ठीक से बैठो सीधे होके। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को इनको मालूम था परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, कि किस प्रकार से उसने जो है लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, फिरौन के रथों के पहियों को निकाल दिया, उसकी सारी सेना को डुबा करके मार दिया, और कितने बड़े बड़े वो काम करता है।
तो प्रभु ने उस वचन को आकर के पूरा करके दिखाया जो शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा। तो उसने दिखा दिया कि इन्होंने जो कहा कि वास्तव में मैं सामर्थ्य रखता हूं, और आकर के उनके बीच में, आग के बीच में आया परमेश्वर और उनको बचा लिया। शद्रक मेशक अबेदनगो ये वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन के साथ में बने रहे। डैनियल को देखिए, डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। हालांकि राजा नहीं चाहता था कि डैनियल को डाला जाए लेकिन वो मजबूर था और वो उस नियम को बदल नहीं सकता था, और वो यही कह रहा था कि भाई तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए। और जब भोर हुई, सारी रात जो है वो राजा सो नहीं सका। भोर को वो दौड़ा चलाया कब्र के, वो माफ कीजिए, उस गड्ढे के ऊपर, और आकर के वो चिल्लाता है और उसको अंदर से रिस्पांस मिलता है कि हे राजा व्याकुल ना हो, मैं जीवित हूं। तो शेर जो हैं, भूखे शेर जो हैं, वो डैनियल को खा नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर का दूत जो है वो शेरों के और डैनियल के बीच में आकर के खड़ा हो गया। उन शेरों के मुंह को जो है उस दूत ने बंद कर दिया कि वो डैनियल को खा नहीं सके। वजह क्या थी? वजह यही थी कि दानियल वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन के साथ में बना रहा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें तो हो सकता है वक्त अगर ऐसा आ जाए तो हमारे जीवन में भी कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। लेकिन अगर हम उसके वचन के साथ में बने ही नहीं रहेंगे तो हम चमत्कार की उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमारे पास अगर शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा विश्वास हो, डैनियल के जैसा विश्वास हो, और वहां पर हम देखते हैं कि एस्तर के समय में मौदरके के जैसा विश्वास हो, अगर ऐसा विश्वास हमारे पास में हो तो हमारे जीवन में चमत्कार संभव है, हो सकता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर आजकल सर्वदा एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो महान परमेश्वर है जो उसके वचन का पालन करते हैं। जैसे 10 आज्ञाओं में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे वचन का पालन करता है, मैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तो परमेश्वर जो है करुणा करने वाला, करुणा निधान है। बस वो ये चाहता है कि उसके वचन के साथ हम बने रहें। स्टे विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे। तो ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। देखिए, जो लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर सुनकर विश्वास किया है, प्रभु उनको भी वैसा ही प्रतिफल देता है। ऐसी बात नहीं कि जिन्होंने देख करके विश्वास किया और जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया तो इसमें कुछ अंतर आ जाता है। प्रभु उस विश्वास को देखता है और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। वो ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। इसमें मैं उदाहरण के लिए आपके सामने रखना चाहूंगा राहाब वेश्या को, और आयत आप बाद में पढ़ लेना, इब्रानियों 11:31 में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो राहाब वेश्या जो थी, ये उस वचन के साथ बनी रही जो दूतों ने कहा था, क्योंकि दूत जो थे वो परमेश्वर की आवाज थे। वो जो भेदिए थे वो परमेश्वर की आवाज थे राहाब वेश्या के लिए। उन्होंने वादा किया राहाब वेश्या से और कहा कि ये लाल डोरी जो है खिड़की से लटका दो, ये चिन्ह ठहरेगा तुम्हारे लिए, और सारा घर परिवार इस घर के अंदर रहना, और जब हम आएंगे तो तुम्हारे घर को छोड़ देंगे। तो राहाब वेश्या उस वचन के साथ बनी रही। उसके लिए वो परमेश्वर का वचन था। उसने ना वचन के ऊपर शक किया। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो इस्राएली लोग जो रहे हैं, यहूदी, वो अपने वादे के बड़े पक्के रहे। हालांकि बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ा। खुदाबंद ने कहा था उन सबको मार देना, लेकिन आप बाइबल में पाते हो कि भाई उनको जब कोई व्यक्ति मिला तो उन्होंने क्या कहा कि हमें मार्ग दिखाओ।
हमारा मार्गदर्शन करो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। और जब उनका काम हो गया तो उन्होंने अपने वादे के अनुसार उनको क्या किया, छोड़ दिया। वादे के पक्के होते हैं, दोस्ती अपनी जो है वो पूरी निभाते हैं, गद्दारी नहीं करते, वादे के पक्के होते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब एक इंसान ये भी सोच सकता है, वो ये सोच सकता है कि भैया हम तो सुरक्षित निकल चुके हैं, हम क्यों अपने वादे को निभाएं। सोच सकते हैं ना कि हमारा तो बचाव हो गया, हम तो सुरक्षित निकल चुके हैं। नहीं, उन्होंने अपने प्रॉमिस को याद किया कि हमारी जान जब जोखिम में पड़ी थी, हमारी जान को खतरा था, तो इस स्त्री ने हमारा बचाव किया, इसने हमारा मार्गदर्शन किया, और किस रीति से उसने हमें सारी योजना समझा दी। इतना कुछ उनके साथ हुआ तो वो उस अच्छाई को कैसे भूल सकते हैं। तो राहब वेश्या को क्या चाहिए था, वचन के साथ बनी रहे। वो बनी रही और आखिरकार उसका जीवन बच गया। और पौलुस जो है अपनी पत्री में राहब वेश्या का जिक्र करता है, उसके बारे में लिखता है। इब्रानियों 11:31 में इस बात को लिखा हुआ है। तो आप बाद में इस बात को पढ़ लेना। तो मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ बने रहे, हमें बने रहना चाहिए। आइए एक आयत पढ़े जरा, प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसकी 4 और 5, ये 2 आयतें हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम को ना छोड़ो। चेलों से कहा, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। अब प्रतिज्ञा ये थी कि उनको पवित्र आत्मा मिलेगा। प्रभु ने उदाहरण भी दिया कि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा की बारी थी, और प्रभु ने इनसे कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो। ये चेले जो थे, ये परमेश्वर के वचन में बने रहे, इन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा। लगातार ये प्रार्थना करते रहे, लगातार ये आपसी संबंधों को सुधारते रहे, एक दूसरे को क्षमा करते रहे, गलतियों को मानते रहे, माफ करते रहे। ये सब काम इनके बीच में हो रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। ये निरंतर लगातार प्रार्थना में थे, क्योंकि प्रभु ने इनसे कह दिया था कि यरूशलेम को ना छोड़ो। ये लोग वचन में बने रहे, और हम देखते हैं जब पेंतीकुस्त का दिन आया, 10वें दिन जो है, फिर पवित्र आत्मा से ये सारे लोग भर गए। इनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, और जिस प्रकार आत्मा ने इनको बोलने की सामर्थ्य दी, ये अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और बात करने लगे। और हम जानते हैं कि 3000 मनुष्यों का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में हुआ, और पेंतीकुस्त के दिन पहली कलीसिया की स्थापना हो गई। इस पहली कलीसिया की बात मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि ये पहली कलीसिया वो कलीसिया है, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे। ये वो लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वो लोग थे। अभी ये वचन में बने हुए थे। एक बार क्या हुआ, दो चेले मंदिर में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक जन्म का लंगड़ा है और वो कुछ पाने की दृष्टि से उनकी तरफ देख रहा था। उन्होंने कहा, ये शायद पतरस और यूहन्ना थे, उन्होंने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल पे। और फिर हाथ से इनको थोड़ा सा सहारा दिया और उस लंगड़े के टखनों में बल आ गया और वो जो है ठीक हो गया और स्तुति प्रशंसा धन्यवाद करता हुआ मंदिर में जाने लगा। तो आप देखिए कि ये वो लोग थे परमेश्वर के वचन के साथ बने हुए लोग, वचन में बने हुए थे। अभी इन्होंने जो कहा वो हो गया, क्योंकि प्रभु ने कहा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वहां पर ये बड़ा अद्भुत और आश्चर्य का काम हो गया। एक और स्थान पर हम देखते हैं कि जब पौलुस जो है, बीरिया एक जगह है, वहां पर जब गया तो पौलुस कहता है कि वहां के लोग बहुत भले थे। वो पवित्र शास्त्र में खोज के देखते थे, ढूंढ के देखते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं है, कि पौलुस जो बातें बता रहा है क्या पवित्र शास्त्र में ये बातें पाई जाती हैं। मिला करके देखते थे उन बातों को। वो भले थे, अच्छे थे, पक्का करना चाहते थे कि जो बात पौलुस कह रहा है वो वचन के अनुसार है या नहीं है, वचन इसके बारे में कुछ बोलता है या साइलेंट है। तो पहली कलीसिया वो कलीसिया थी जो परमेश्वर के वचन के साथ बनी रही। ये वो लोग थे, बने रहे निरंतर। और इसलिए यहूदा जो है अपनी पत्री में कहता है, एक अध्याय में जो 3री आयत है उसकी, वो कहता है, हे प्रियो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। यानी कि कंटेंट फॉर द फेथ। इन्होंने क्या किया, वचन पे दावा पेश किया, इसको प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रखा, इसके साथ समझौता नहीं किया, फाइट की, सच्चाई के लिए उन्होंने निरंतर लड़ाई की और वचन को थामे रहे, सच्चाई को थामे रहे, वचन में बने रहे। तो पैंथिक उसकी जो कलीसिया है, जो प्रेरितों की जो कलीसिया है, जो इस वचन में पाई जाती है, वो सभी वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें प्रेरितों से सीखना चाहिए। प्रेरित हमें सच्ची शिक्षा देते हैं, प्रेरितों की शिक्षा वचन के अंदर पाई जाती है। लेकिन आज जो कलीसिया शैतान ने बना करके तैयार कर दी, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में पाया जाता है, जो बड़ी वेश्या और उसके दंड के बारे में घोषणा करता है वो अध्याय, आज वो कलीसिया जो है वचन में बनी हुई कलीसिया नहीं है। आप इस बात को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और ना ही आज के लोग बीरिया के लोगों के जैसे हैं। अगर आप बीरिया के लोगों में जाकर के बताओ, उस समय जाते और बताते कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम का है, तो उन्होंने तुरंत चेक करना था, भैया कहाँ लिखा है। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, 8:16 में लिखा है, 10:48 में लिखा है, 19:1-5 में लिखा है। अच्छा ठीक है भाई, ये तो वचन में लिखा है इसलिए हम इसे मान लेते हैं। आज के लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो परमेश्वर के वचन के साथ बने हुए लोग नहीं है।
संस्थाई मंडलियों के जो लोग हैं या संस्थाई मंडली की जो शिक्षा है वो इस वचन के अनुसार नहीं है, वचन में मेल नहीं खाती है, इसलिए लोग जांच के भी नहीं देखते अपने आप को, वो उस विश्वास के लिए यत्न भी नहीं करते ये जो प्रेरितों को सौंपा गया है, इसलिए वो किसी भी बात को मिला करके नहीं देखेंगे और आज वो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये जो संदेश मिला है, चाहे जितना इस संदेश का भाई ब्रानम का लोग विरोध करें, लेकिन ये संदेश जो है, भाई ब्रानम का संदेश जो है, हमें वचन में लेकर के आया है। उसने इस वचन को लेके वचन से बातों को प्रचार किया है। अगर उसने ये बात बताई है कि स्त्री बाल ना कटाए, तो वचन से प्रचार की गई बात है ये। अगर उसने कहा कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने, तो उसने इस बात को वचन से प्रचार किया है, इस वचन से बताया है। तो आज ये सच्चाई हमें मिल गई है। जितनी किताबें आपके पास हैं उन किताबों को अध्ययन करो, प्रभु से बुद्धि मांगो कि प्रभु हमें हमारी आंखों को खोले और खुद देखो, जांचो भाई क्या कह रहे हैं, पहले शब्द से लेके आखिर शब्द तक, चाहे वो प्रार्थना कर रहे हो या कोई घटना के बारे में बता रहे हो, हर एक शब्द में आपके और मेरे लिए एक शिक्षा है और उस शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं। हम लोग रैप्चर के भागी तभी हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। तो इस बात को हम देख सकते हैं कि दो प्रकार की कलीसियाएं इस दुनिया में पाई जाती हैं। एक वो कलीसिया है जो प्रेरितों की शिक्षा पर आधारित है, जो परमेश्वर के वचन के साथ बनी हुई है। एक वो कलीसिया है जो नाइसिया काउंसिल्स में जो है वो तैयार हुई 325 ईस्वी में, रोमन कैथोलिक संस्था, और उसमें से निकली हुई दूसरी मंडलियां, ये सारी की सारी मंडली जो है इस वचन से नहीं निकली है। इनकी मां जो है यरूशलेम नहीं है, ये इस वचन से निकली हुई कलीसियाएं नहीं है, इसलिए उन कलीसियाओं में ये वचन नहीं है और ना वो वचन के साथ बने हुए हैं। इसलिए हमें सच्चाई मिली है तो हम इस सच्चाई के लिए थोड़ी कोशिश तो करें, थोड़ा कष्ट उठाएं कुछ पढ़ने के लिए, थोड़ा कष्ट उठाएं कुछ सुनने के लिए, थोड़ा कष्ट उठाएं कुछ आगे बढ़ने के लिए। दूसरे लोग कब तक आपके लिए कोशिश करते रहेंगे? किसी के लिए क्या कोशिश करते रहेंगे? अगर कहीं इंसान जाए तो वहां 2 दिन बिताए तो 2 दिन लोग सीधे साधे रहते हैं, उसके बाद में तीसरे दिन फिर वो टेढ़े हो जाते हैं, फिर उनका पुराना जीवन बाहर निकल के आ जाता है। देखिए, संसारिक जो बातें हैं, संसारिक बातों में इंसान अपनी बुद्धि इतनी तेज लड़ाता है, कोई भी नई चीज आएगी उसको तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि वो वचन के अनुसार है या नहीं है। संसार में कुछ भी नया होगा तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे। फिर पास्टर जो है मेहनत करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा कि भाई कैसे ये लोग उससे छुटकारा पाए, कैसे छूटे। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि कौन सी बातें भैया शैतानी है, उनसे दूर रहो, और कौन सी बातें वचन के अनुसार है। तो अधिक समय हमें अपना प्रार्थना में, वचन के अध्ययन में और किताब की रीडिंग में बिताना चाहिए। या आप कोई भी संदेश अगर आप सुन रहे हो, किसी भी भाई का सुन रहे हो, मैं मना नहीं करता हूं किसी को किसी भाई का सुनने के लिए, और मैं तो खुद आप लोगों को भेजता हूं। जो भी संदेश आपके लिए बेहतर है, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, आपका भला हो, मेरा भला हो, उसको मैं खुद ही शेयर कर देता हूं कि भैया ये सुनो, और बोल देता हूं ये अच्छी चीज है, इस भाई ने प्रचार की है, आप इसको सुनो, इससे ये आत्मिक लाभ है। लेकिन कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी।
कुछ लोगों को हमने बहुत कोशिश की, हमने सोचा कि भाई चलो प्यार होता ना हृदय के अंदर, भैया हमारे अंदर तो है, दूसरे के अंदर है या नहीं है हमें नहीं पता, हमारे हृदय के अंदर ऐसा प्यार है कि दुनियावी चीजों के लिए मैं दुआ नहीं करता हूं कि भैया हाँ तुम्हें घर मिल जाए, स्कूटर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, या तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाए, घर मिल जाए, वो दुआ नहीं करता हूं मैं। मेरे दिल में एक ही इच्छा रहती है कि चाहे हम अमीर हों या गरीब हों, जैसे भी हों, सबसे पहले हमारा प्राण बचना चाहिए। प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हमारा उद्धार सुनिश्चित हो। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी को कुछ भेजते हैं। अगर मान लो कोई मैं किसी को आयत भेज भी दूं, मैं तो ये विचार से सोचता हूं कि भाई ये आयत को ये व्यक्ति पढ़ेगा, इसका कुछ भला होगा, कुछ विचार करेगा, कुछ सोचेगा। लेकिन आयतों का खेल क्या है आजकल, आपके पास कोई अच्छी सी आयत आई और तुरंत ही आप उतावले हो जाते हो किसी और को भेजने के लिए कि जल्दी से जल्दी आगे भेज दो। आगे वाला क्या करता, वो भी यही काम करता। तो मैं सोचता हूं एक आयत अगर 1000 लोगों के पास जाएगी तो शायद मुश्किल से 2 ऐसे होते होंगे जो उस आयत पे गौर करें या उस आयत के ऊपर ध्यान दें कि भैया ये आयत जो भेजी है ये आखिर क्या आयत है। एक भाई ने मुझे एक आयत भेजी, आयत नहीं है वो, उसमें दिखाया है कि कुछ आग जल रही है और उसमें कोई इंसान है वो जल रहा है, ऐसा ही शेड बनाया है। तो भाई ने एक अच्छे सेंस से भेजी कि जब लोग जल रहे हैं, मतलब नरक की आग में नाश हो रहे हैं, तो भाई मैं चुप कैसे रह सकता हूं। उन्होंने वो आयत भाई ने मुझे भेजी। आयत बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, लेकिन भाई इस आयत को मैं किसी दूसरे को तो तब भेज सकता हूं जब मेरे अंदर वो जज्बा हो कि हाँ लोग आग में जल रहे हैं, नाश हो रहे हैं नरक में, तो मैं कैसे चुप रह सकता हूं। आप सोचिए, बिना जज्बे के मैं उसको आगे कैसे भेज दूं। और अगर मैं उस आयत को आगे भेज भी दूं तो लोग उसका मतलब समझे या ना समझे वो भी भेजना शुरू कर। आयतों का खेल ये चल रहा है, आयत लोग भेजते हैं बड़े बोझ से। मुझे भी 4-5 भाई ऐसे हैं जो मुझे रोज आयत भेजते हैं, अच्छा करते हैं, भेजते हैं। लेकिन आयत भेजने से कितने लोगों को फायदा हो रहा है। लोग तो उतावले रहते हैं कि भाई हम इसको आगे भेजें, कि ये बढ़िया आयत उसने भेजी है, ये बढ़िया आयत उसने भेजी है, उसमें क्या लिखा है किसी को कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं उस आयत से। तो आज जो है ये है हकीकत। तो हमें खुद को परमेश्वर के वचन के साथ बनाना है। बहुत समय से हम ढीले ढीले चल लिए, हो सकता है हमने सोच लिया हो कि भाई हमें तो कोई देखने वाला नहीं, हमें तो कोई सुनने वाला नहीं। वो कैसी जिंदगी होती, हमारी खुद की मनमाफिक जिंदगी। मैं तो आज आपसे ये कहता हूं कि आप खुल के वैसा जियो, मैं भी खुल के जियो, सब अपनी मनमानी करें, जैसा करना हो। चुनाव है हाथ में। अगर आप चुनना चाहो तो इस बात को चुन सकते हो, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना, विचार कर सकते हो, और हो सकता है घर जाते जाते भूल भी सकते हो कि भैया इस बार हमने कोई ऐसा विषय भी सुना था, और 2 हफ्ते के बाद में ये पूरी तरीके से दिमाग से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा सारी बातें। तो ये हमें सोचना है कि जो परिश्रम हमारे लिए किया जा रहा है, जो मेहनत की जा रही है, तो उस मेहनत को हम कितना कामयाब कर रहे हैं, उन बातों को हम कितना समझ रहे हैं, क्या हमें वो बातें समझ में भी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, हम उनकी गहराइयों को समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
जैसे पिछली बार का हमारा संदेश था कि हम कितना उसको समझ रहे हैं कि क्या हम भय के साथ जीवन बिता रहे हैं अपना, क्या हम अपने माँ बाप भाई बहन किसी के सामने कोई हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारी जुबान के ऊपर कोई लगाम हो कि वो ये कह सके कि भैया हाँ ये प्रभु के भय में जीवन बिता रहे हैं, या हमारे पास पड़ोसी आने जाने वाले इधर उधर के लोग ये कह सकते हो कि भैया हाँ इनमें परमेश्वर का भय है, ये परमेश्वर का भय मानते हैं, या चर्च के लोग कह सकते हैं इनमें परमेश्वर का भय है। मैंने आज कई लोगों का जिक्र किया, मैंने जिक्र इसलिए किया है उनका क्योंकि मुझे उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं दिखता। मेरी एक आदत है कि अगर मेरा कोई दुश्मन भी है, मेरा बैरी भी है, मैं उसकी भी अच्छी बात की चर्चा करता हूं और बताता हूं कि इसमें ये अच्छी बात है। मैं किसी को जानबूझ के डाउन नहीं करता हूं, मेरी ये आदत है। जो अच्छा होगा उसको मैं अच्छा कहूंगा, काले को काला कहूंगा, गोरे को गोरा कहूंगा। ये मेरा नेचर है, प्रवृत्ति है। किसी के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे लोग किसी के इंप्रेशन को खराब करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, मतलब अपनी कमी को छुपाने के लिए तुरंत ही दूसरे के ऊपर डाल देंगे। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मतलब बड़ा दुख वाली बात है, किसी भी बात को आप दूसरे के ऊपर डाल दो। दो मेरे पास उदाहरण है, ऐसे मैं दूंगा नहीं, लोगों को बहुत चुभ जाएंगे वो उदाहरण। मेरे पास दो उदाहरण है भी ऐसे, तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और एक आयत मैंने और लिख के रखी थी, उसमें मैं नहीं बोला, पहला यूहन्ना में है कि और परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, चंद लोग आए प्रभु आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए, इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो भाई बहन फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह कि कुछ आपके बच्चे ऐसे हैं प्रभु जो परिश्रम कर रहे हैं और वचन के साथ में बने रहने की कोशिश में है, वचन में ढलने की कोशिश में है। प्यारे प्रभु, आपका भय उनके जीवनों में पाया जाता है प्रभु जी, और प्रभु उनको आपने संभाला हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि हम में से जो भी खुदावंद कमज़ोर है, दुर्बल है, हम में जो भी सुस्ती है, लापरवाही है, ढीलापन है प्रभु, उन्हें प्रभु यीशु मसीह आप दूर करें प्रभु, और हम पर अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखें प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि खुदाबंद, और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आपने चंद लोग दिए हैं प्रभु। ऐसा नहीं है मेरे प्रभु कि कोई एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो प्रभु जिससे हम बात ना कर सकें, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे प्रभु आपके वचन की बात होती है प्रभु। उनके जीवनों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रभु। और जो लोग भी प्रभु जी आपके वचन से प्रेम करते हैं प्रभु, उनके लिए मैं आशीष मांगता हूं प्रभु कि आप अपने उन बच्चों को बहुत से आशीष दे प्यारे प्रभु। और खुदाबंद, हर तरह से प्रभु आप उनको प्रफुल्लित करें प्यारे प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के लिए तैयार करें, स्वर्गारोहण का विश्वास दे प्रभु, सारी दुर्बलताओं कमजोरियों को दूर करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, यदि हमारे बीच में यहाँ पर इस वक्त कोई बीमार है, कोई दुर्बल है, किसी प्रकार की आवश्यकता में है, प्रभु आप अपना अनुग्रह करें और अपने बच्चों को भला चंगा और स्वस्थ करें, उनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करें मेरे प्रभु जी। खुदावन, मैं सभी बच्चों को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, बड़ों को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, सब भाइयों को, बहनों को, खुदावन सब पर अपने अनुग्रह का हाथ रखना प्रभु जी।
मैं अपने लिए भी विनती करता हूँ प्रभु, मेरा भी मार्गदर्शन करें और मेरी भी सहायता करें प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने पवित्र वचन से प्रभु संभाल के रखते हैं प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादित और आभारी हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम, प्रभु आपको आशीष दे।